उस टाइम पर हमको मालूम था कि ये सिंगर है, वो सिंगर है, एक ही गाना जी। मालूम था। अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई, आई हेट टू से दिस, रोज आज कोई सिंगर आता है, मुझे पता ही नहीं रहता कौन है सिंगर। मिलियन व्यूज दिख जाते हैं, 2 मिलियन व्यूज दिख जाते हैं, पर 3 दिन बाद किसी को गाना भी नहीं याद रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ना उस टाइम ना मतलब गानों को लेके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। डू यू थिंक सिंगर्स आज भी अनसंग हीरोज हैं? तो देन शी केम, वो ना ऐसा एक स्माइल था समीक्षा का, मैं उठ के गया, मैंने कहा तुसी भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, और मैंने उसको हग कर लिया। पहला मैरिज, when it didn't work out, डिडंट वर्क आउट, were या you broken? यू नो टू सम एक्सटेंट यू आर। उस टाइम जब मेरा ये प्रॉब्लम, आपने म्यूजिक की बात की, उस टाइम जब ये प्रॉब्लम चल रही थी ना, मेरा एक एल्बम आया था एतबार यूनिवर्सल म्यूजिक में, एंड उसमें गाना था सोनिए हीरिए। तो वो गाना, वो मैं ऑलरेडी बहुत पेन में था उस टाइम, और वो गाना भी ऐसा था। तो मतलब वो अभी भी, मतलब वो जो मैंने गाया है ना, शायद मैं ऐसा ना गा पाऊँ अपने दूसरे गाने में, क्योंकि आई वाज क्राइंग, आई क्राइड इन द स्टूडियो, I had to stop singing for a while. You know how arguments happen sometimes? You know, kids wake up in the middle of the night when they hear those the you know the things are happening, and you know the voices are high. You know, and so she actually also got trouble. You know, in her sleep. उसका sleep pattern खराब हो गया था, आज तक खराब है, उसको अभी भी migraines होते हैं. Was another thing that I heard, and choose if you want to talk about it or not. I Please, please, respect please, that. please, please. कि जब आपके पिताजी गुजर गए थे, even amongst you and your brother, एक feud था over the will. यहाँ पे एक बंदा है जो म्यूजिशियन है, परफॉर्म कर रहा है, लोगों को खुशियाँ बांट रहा है, और साइड में ये सारी चीजें हो रही हैं. Must have been very difficult. Very difficult. उर्वशी भी बहुत सब्जेक्टेड रहती है टू ट्रोलिंग. Yeah. उन्होंने बताया आपको उसके बारे में? हाँ, बिल्कुल बताया. टेल हर पॉइंट ऑफ व्यू कि उन बिल्कुल पे क्या गुजरती है? बिल्कुल बताया. Actually, when I was talking to her, that it's fine with her. See, there is some kind of a groupism, you know, also in this, you know, zone, you know, of playback singing, because दो हजार में एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का रेवोल्यूशन चल रहा था, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ इट. कुछ लोग जानते हैं एज द सायन ऑफ द ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज. ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलिस्ट तो है ही, बट अ पर्सन हु केम आउट विद अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ म्यूजिक इन दोज डेज, और 24 साल लगातार सर्वाइवर बन के बैठे हैं इन द म्यूजिक बिजनेस एज वेल. शैल ओसवाल कैसा है भाई? ऑल वेल? अरे all well, thank you. Good to see you. Yeah, same here. I'm so happy to be here. Siddharth, thank you so much. भाई मैं तो फ्लैशबैक जा रहे हैं. I know, nostalgic. है ना? तो मैं मैग्नस साउंड ऑफिस में बैठा था. बिल्कुल, बहुत से लोगों बिल्कुल. को मालूम नहीं होगा कि उस जी. टाइम मैग्नस साउंड had brought singers, Yeah, discovered yeah. singers like Dalher Paji, Colonial Cousins, जुनून को इंडिया में Correct. इंट्रोड्यूस किया था उन लोग ने. Correct. अदनान सामी, एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट. Yeah. उस टाइम मुझे याद है आपका म्यूजिक आता था, स्टाइलाइज सोलफुल मेलोडीज थे. जी. तो एमडीवी, चैनल वी, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, ये सब तो होता वहाँ था. पर मुझे भी जगह मिल गई थी थोड़ी. Of course. Because you know there were so many. I remember कि मैग्ना साउंड तो एक ऐसी कंपनी थी जो पॉप रेवोल्यूशन लेके आया था, क्योंकि उनके पास सारे आर्टिस्ट थे. अलीशा चिनाय, मेड इन इंडिया. और मेरी जो एक्चुअली मुलाकात हुई, जो एंट्री हुई मैग्ना में, ऐसे मैग्ना साउंड की बात की, वो बिड्डू से हुई, बिकॉज बिड्डू वॉज वेरी क्लोज टू शशि गोपाल. हाँ. यू नो, एंड हाउ यू नो वी कनेक्टेड. एंड जब फर्स्ट गान मेरी एल्बम आई, हेलो एल्बम थी, तो वहाँ देन आई मेट शशि गोपाल जी, एंड यू नो वी जैम्ड एंड वी हर्ड द सॉन्ग्स टुगेदर. यार ये करते हैं, यू नो, इट्स वेरी दैट यंग टीनी वीनी, यू नो, दैट काइंड ऑफ म्यूजिक. तो हमने बस लंदन में स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, देन मैग्ना लॉन्च द एल्बम. बस यार, हाँ, एक जर्नी, अच्छी जर्नी रही. तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जो शायद जी. न जाने, जी. बिद्दू जी वो हैं जिन्होंने बूम बूम गाना किया था, एंड ऑफ कोर्स कुंफू फाइटिंग. कुंफू फाइटिंग, डिस्को दीवाने, हाँ. जो पूरा पॉप लेके आए हैं, जी. यू नो, हमारे इस दुनिया में. आई थिंक टीना चार्ल्स, आई मीन ही लॉन्च्ड टीना चार्ल्स, लाइक was a very popular singer in Of course. England. And but what a beautiful person. मतलब
लाइक आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है कि स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैं बहुत डरा हुआ था। तो बिड्डू आए, लंबे से थे, लंबे ने बाल, शैल व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैंने कहा सर नो प्रॉब्लम। तो मेरी वैसे भी आवाज़ निकली थी और आवाज़ मेरी बैठ गई। मैंने कहा भैया ऐसे बोलोगे तो ऐसे नहीं गा पाऊंगा मैं। तो उन्होंने फिर बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू थिंक कि आप जोएब हसन की तरह गा रहे हो, क्योंकि जोएब का बहुत बड़ा फ़ैन था मैं। एंड मेरे लिए जोएब वॉज लाइक माई आइडल। तो कहते तूने जो पहले गाना गाया था ना जोएब का, तू वैसे ही जोन में आ जा और तू गा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल, एंड वो मेरे सामने गोरा बैठा हुआ है, मैं डरा हुआ हूँ, मतलब इंजीनियर हम गोरे बोलते थे। हाँ, तो अभी भी बोलते हैं अभी भाई। हाँ। तो I think but that was fun, and the whole journey till now has been a good journey, I mean, honestly मैंने कभी कंपटीशन किया नहीं किसी के साथ, I think मेरा जो म्यूजिक है हमेशा मैंने अपने ही स्टाइल में, अपने लाइकिंग से उसको बनाया है, and people have appreciated it to some extent, and I hope they will So they I want continue you to understand, obviously बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उस टाइम पर हमको मालूम था कि ये सिंगर है, वो सिंगर है, एक ही गाना जी। मालूम था। अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई, आई हेट टू से दिस, रोज आज कोई सिंगर आता है, मुझे पता ही नहीं रहता कौन है सिंगर। मिलियन व्यूज दिख जाते हैं, 2 मिलियन व्यूज दिख जाते हैं, पर 3 दिन बाद किसी को गाना भी नहीं याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट वाज द ब्यूटी ऑफ दैट टाइम? क्योंकि उस टाइम पे आप थे, हैं भी, बिल्कुल, नहीं अंडरस्टैंड, या अदनान, हाँ हाँ, सुनीता राव भी थी, करेक्ट करेक्ट। Kalair Paji, Colonial Cousins, all of them superstars in their own right. या What went wrong? आई थिंक अभी की जो हम बात करें, आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कंटेंट बहुत आ गया सिद्धार्थ, लाइक देयर सो मच ऑफ, आई मीन सो मेनी, एज राइटली सेड, सो मेनी सिंगर्स, घर घर में सबके पास यूट्यूब चैनल है, आई मीन नाउ यू डोंट नीड अ प्लेटफॉर्म लाइक अ म्यूजिक कंपनी। आप खुद अपने स्पॉटिफाई में, किसी भी स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में आप खुद अपने गानों को अपलोड कर सकते हो। वो अच्छी चीज़ है, मतलब उसमें आप रेवेन्यू भी खुद ले रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या हो गया ना, वो जो एक चीज़, जो क्रिएटिविटी थी, मैं सोचता हूँ वो थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि म्यूज़िक कंपनीज़ में जब शुरुआत, जैसे मैग्ना साउंड का क्या था, इनके A&R डिपार्टमेंट था, एक आर्टिस्ट इन रेpertoire, लाइक मुझे याद है उनके वो थे, चूड़ामणि साहब थे, उनका अतुल चूड़ामणि। अतुल चूड़ामणि। आई हैड मेट हिम, ही वाज अ फंटाबुलस, व्हाट ईयर्स यार, मतलब वही शशि गोपाल के कान थे कि सर ये गाना है, ये गाना चलेगा, एंड शशि क्लोज हिज आइज, टच करते थे, यार कमाल है अतुल। वो ना उस टाइम ना, मतलब गानों को लेके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, मतलब हम स्टूडियो में बैठते थे जब गाने बनते थे। आजकल क्या है, घरों में स्टूडियोज़ हैं, किसी ने गाना बनाया, अच्छी बात है, तो लोग कम हो गए हैं, मतलब लाइक दैट, आई फील दैट वो जो एक सेंस था ना, जो मैजिक का, वो थोड़ा कम हो गया है। जैसे आज भी अगर मैं गाने बनाता हूँ, आई स्टिल फील दैट मैं भी ओल्ड स्कूल का हूँ। मतलब मेरे लिए भी वो है यार कि मैं अपने म्यूज़िक कंपोज़र से बात ज़रूर करूँगा कि यार मैंने ये ठीक गाया ना, आप मुझे बताओ कैसे गाना है। मतलब मज़ा आता है। अभी क्या हो, आजकल क्या है, चलो गा लेंगे यार, उसको बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा, नहीं। वो जो एक गायकी है, वो उस टाइम थी, उन सिंगर्स में। Now Sonu Nigam ji is my favorite. I love him. I mean, I think I have grown up, like listening to his songs, and I mean, they all belong to that era, yeah. Like as you rightly said, Adnan Sami, and Shan, Sagarika, मतलब they were like pop singers. उस time music था, Alisha Chennai. It was different, yeah. I think, but अभी भी एक अलग journey. I think now singers जो हैं अभी, the generation has changed. Youth, I think they want something very different. स्टाइल चेंज हो गया म्यूज़िक का, ये नहीं है कि लोग लाइक नहीं करते, लोग बहुत लाइक करते हैं पुराने गाने भी। आज जो जनरेशन है, दे स्टिल लिसन टू मेलोडीज़। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि वो जो 3 दिन के बाद जो गाना, जो जिसका सेंस, ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, वो इसलिए ख़त्म होती है क्योंकि मेलोडीज़ बहुत कम बन रही हैं। उस टाइम मेलोडीज़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा मेलोडीज़ थी। आप कोई भी एल्बम उठा लो, अलीशा चिनाई की मेड इन इंडिया, अदनान सामी की आप बरसात, इतने सारी, मतलब मेलोडीज़ थी उस टाइम। मेलोडीज़ कम हो गई हैं, शॉर्टकट्स शुरू हो गए हैं, यार बनाओ रिलीज़ करो, बनाओ रिलीज़ करो। उस टाइम प्लानिंग होती थी, 9-9 गाने, 10-10 गाने, 12-12 गाने बनते थे। अभी ईपी शुरू हो गया है, अभी भी लोग बना रहे हैं ऐसे, मतलब 12 गाने, लेकिन ना वो चीज़ नहीं है। मुझे याद है जो, कि मैग्नेस साउंड में भी जी, मुझे बुलाया जाता था, या और बोलते थे कि देखो सिद्धार्थ, तुम रेडियो जॉकी हो,
तो ये गाना सुनो, ये हम लोग रिलीज करने की सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, एक सैंपल दिया करते थे कि एक सैम्पलर है, हाँ। आप सुन लो एक बारी कि कैसा लगता है आपको। एंड या एब्सोल्युटली, Yeah, इनफैक्ट एक वीडियो चल रहा है जो वायरल हो रहा है, तो कार्तिक आर्यन है, सोनू निगम है, दोनों हैं। एंड सडनली बच्चे लोग जो है सोनू निगम को इग्नोर कर रहे हैं और कार्तिक की ओर भाग रहे हैं। डू यू थिंक सिंगर्स आज भी अनसंग हीरोज हैं? आई थिंक टू सम एक्सटेंट, क्योंकि देखो प्लेबैक में तो ये है कि आप एक एक्टर के लिए, बड़े एक्टर के लिए गाना गा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ में वो हाउ इट इज पोर्ट्रेइंग देयर वॉइस, राइट? बट आई थिंक सोनू डजंट, आई थिंक हिमसेल्फ ही इज अ लेजेंड यार। आई थिंक ही इज उनको Of तो कोई course. आई थिंक देयर इज नो डाउट, आई मीन हिज वॉइस ओनली talks here. I mean, Karthik obviously is a good actor, he's a fantabulous actor, but I'd say that I think अब लोग कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। देखो मैं तो जाऊंगा सोनू के पीछे। For me, he is my, honestly, like, I have grew up listening to his voice and his songs. I still listen, I still, try to sing his songs. वो मुझे भी एक रियाज है मेरे लिए। So I think, yeah. भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का, जी जी आपके पिताजी एक आइकॉनिक इंडस्ट्रियलिस्ट जी थे। जी इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जैसे धीरूभाई अंबानी का नाम लेते थे, वैसे ही आपके पिताजी का नाम सेम ब्रेथ पे लोग लेते थे। यू नो उनको कभी था कि यार बेटा तुम सिर्फ इंडस्ट्रियल जो हमारे बिजनेस है उसमें फोकस करो, गाना वाना क्या कह रहे थे, या खुला छोड़ा था आपको? पापा वॉज वेरी वेरी ओपन माइंडेड। मतलब काश वो होते अभी एंड ये इंटरव्यू देखते आपके साथ, उनको बहुत अच्छा लगता। तो आई डू मिस हिम एवरी डे। एंड तो पापा, आई रिमेंबर, लाइक ही टोल्ड मी, वी वर सिटिंग इन दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, एंड तो हम लोग बैठे थे वहाँ पर घर में, तो मैंने ऐसी बात की, तो आई मेक इट शॉर्ट, कि पापा मुझे ना संगीत में आना है। कहते बेटे संगीत की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि डांस में आना है कि गाना गाना है कि म्यूज़िक बनाना है। तो मैंने कहा नहीं, गाना गाना है। कहते गाना, हाँ मुझे पता है, तो ये शौक तो है गाने का, तो ज़ोएब को बहुत सुनता है, एंड तो बट whom have you thought, like you want to start your career with? मैंने कहा डैड, मतलब माई लाइक ऑनेस्टली माई ड्रीम इज़ टू वर्क विद बिड्डू। कहते वो क्यों काम करेंगे भी तेरे साथ? तुझे पता है बिड्डू कितना बड़ा नाम है? मतलब ही स्टार्टेड लाइक ही इज लाइक यू आर मेकिंग अ जोक ऑफ योरसेल्फ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, पूछा मेरे से, मैंने बोल दिया आपको। तो बस उन्होंने ऑनेस्टली थोड़े एक दो फ़ोन लगाए एंड वी कॉन्टैक्टेड बिड्डू थ्रू सम सोर्स, एंड बिड्डू एज बिड्डू लाइक वंडरफुल पर्सन, ही had this persona of promoting lot of new talent, जैसे शान, सागरिका और भी बहुत सारे सिंगर्स। एक वो लड़की आई थी, बैंड आया था लड़कियों का, मैं भूल गया हूँ, सोफिया थी, इसमें और भी दो तीन, संसारा। तो वो जो मुलाकात जब हुई मेरी, तो उस टाइम वो ना उस जोन में थे नए कमर्स को लॉन्च करने में। तो आई वाज लकी दैट ही फाउंड सम पोटेंशियल इन मी। एक चीज़ बोली मुझे कि देखो शैल, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन थोड़ा रियाज करना पड़ेगा यार। आवाज़ है बट रियाज करना पड़ेगा, सो यू डू दैट बिफोर यू एक्चुअली कम टू द स्टूडियो। तो मैंने फिर, मेरे गुरुजी मुझे मिले दिल्ली में, जम्मू से हैं मंजीत सिंह जी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मतलब हमने अच्छी शुरू किया, ट्रेनिंग शुरू की, खर्च किया मैंने बहुत सारे सरगम्स गाए, रोज़ सुबह आया करते थे मेरे घर। तो देन आई वाज, बस यार उसके बाद द होल जर्नी स्टार्टेड। तो आई थिंक तो पापा का यही है कि उन्होंने मतलब हमेशा मुझे मतलब इनकरेज किया, एंड आई थिंक ही वाज वेरी इनकरेजिंग। तो ही इज़ लाइक ठीक है, मतलब इट्स फाइन। हमारी अगर ऐसा नहीं है कि कोई इसमें आपका कोई स्टैम्प लगा हुआ है कि आप एक इंडस्ट्रीज के बेटे हो एंड यू हैव द टैलेंट, व्हाई नॉट, आई मीन प्रूव टू द वर्ल्ड। सो आई थिंक दैट वाज कभी ये था परसेप्शन, डू यू फील कि लोगों को लगता था अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, इसके लिए तो आसानी होगी, ये खुद के वीडियोस बना सकता है, ये कर सकता है, वो बैटल जी। आपने फेस किया? बिल्कुल किया, और मेरे लिए बहुत स्ट्रगल रहा ऑनेस्टली, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे आप जहाँ भी बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन सिद्धार्थ, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि उससे कुछ नहीं होने वाला। पीपल विल हेयर द सॉन्ग, दे विल रिकग्नाइज यू विद योर म्यूजिक। तो मेरे लिए स्ट्रगल था। मेरी फर्स्ट एल्बम, मैं आपको खुल के बोलूँगा, जब हेलो आई, वो इट वॉज अ वेरी एवरेज रिस्पॉन्स। आई मीन मैग्ना साउंड का थोड़ा कंपनी ऑल्सो वॉज काइंड ऑफ शटिंग डाउन दैट टाइम।
तो उनकी कुछ फंड्स की प्रॉब्लम थी, वो प्रमोट नहीं कर पाए एल्बम को। बिडू स्टार्टेड कॉलिंग शशि कि शशि डोंट डू दिस, देखो बच्चा है, अभी नया नया आया है, आप ऐसे कर रहे हो, गाने अच्छे हैं। कुणाल कोहली हैड शॉट माय वीडियो, वी वेंट टू स्विट्जरलैंड, रिया सेन वाज इन द वीडियो, सरोज खान जी थी, उनको मिला मैं, पूरी टीम थी हमारी, एंड वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द वीडियोज़। तो मैंने उनको बोला, माय फादर टोल्ड शशि गोपाल कि हम लोग आपकी अगर कुछ मतलब वी कैन ऑलवेज बार्ज इन, वी कैन लाइक डू समथिंग फॉर द प्रमोशंस। एंड शशि गोपाल नो, ही हैड दैट स्टैंड कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, हम करेंगे। किया उन्होंने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक बट स्ट्रगल था। मतलब वो अब वही कहते हैं ना कि देखो ठीक है, सबके पास पैसा है, लेकिन एंड ऑफ द डे पैसे से आप म्यूज़िक को नहीं सेल कर सकते। वो एक डिफरेंट स्ट्रीम है ऑल टुगेदर। आई थिंक इट्स डिफरेंट जोन। तो जब मैंने गाना शुरू किया, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई शुरू में। बहुत लोगों ने जैसे आप कह रहे हैं कि बोला कि अरे यार तो पैसा है, ये है, वो है। बट मैंने कहा ठीक है, देखो अब बोल रहे हैं लोग, लेकिन एंड ऑफ द डे लोग मेरी आवाज़ को पहचानेंगे, गानों को पहचानेंगे। एंड वो धीरे धीरे हो गया, तो हुआ, डेफिनेटली हुआ, वक्त लगा लेकिन हुआ। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड जर्नी एक्चुअली, अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। वो पहला जो होता है ना, आई जी वुडंट जी यूज द जी वर्ड एनकाउंटर, बट या वो पहला मोमेंट क्या था जब आपने कहा यार यस पीपल लाइकिंग मी एज अ सिंगर? कि उस टाइम पे ऑब्वियसली देयर वाज नो डिजिटल, राइट? या तो यू या अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू स्टेप आउट टू अ कॉलेज कैंपस, यू या स्टेप आउट या समवेयर, जब आपको समझ आता है कि यार जी अब जी नैया जी पार। वो कब था? वो मेरी एक एल्बम आई थी अंडर माय ओन म्यूजिक लेबल कॉल्ड कहाँ है तू। दैट वाज माय सेकंड एल्बम विद बिड्डू। एक बिड्डू के साथ थी वैगनर साउंड में, हेलो, एंड सेकंड एल्बम केम अंडर माय लेबल लकी स्टार्स एंटरटेनमेंट। तो हमने पिंजर भी बनाई थी उसमें, एक मूवी आई थी पिंजर। जी जी याद है मुझे। जी, तो ये उसमें आई कहाँ है तू, एंड उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि उसमें हमने 3 गाने शूट किए थे। मैंने कॉलेज शोज़ बहुत किए, स्पेशली इन दिल्ली, पंजाब साइड, नॉर्थ इंडिया। उस टाइम वहाँ काफ़ी पॉपुलर थे कॉलेज शोज़, बहुत सारे, लाइक दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ लाइक दैट टाइम वाज़ वेरी वेरी लाइक आई वुड से crowded with all the singers coming and promoting their songs. So I was one of them. So कहाँ है तू instantly clicked. It was a beautiful song and बिड्डू ने भी बहुत चेंज किया अपना म्यूजिक उस टाइम। समय के साथ। हाँ, समय के साथ। उसमें लाइव सैक्सोफोन था, एंड देन देयर वाज अ सॉन्ग कॉल्ड ज़ूम। माय हार्ट गोज़ ज़ूम ज़ूम बड़ी ज़ूम, ऐसे गाना था। इंग्लिश पार्ट, लिटिल टेक्नो इंस्ट्रूमेंट्स हैपनिंग, एंड दैट सॉन्ग वी शॉट इन कनाडा, बोथ द सॉन्ग्स। अहमद खान वाज अ डायरेक्टर, सो दैट टाइम अहमद स्टार्टेड हिज करियर। तो मेरी एक्चुअली शुरुआत भी हुई इन लोगों के साथ। मतलब मैं अभी पीछे एक आई जस्ट लाइक टेल यू समथिंग। अभी पीछे मैं एक शो में गया, तो वहाँ पर मुझे रेमो डिसूजा मिले। तो मैंने कहा रेमो, यू रिमेंबर वी शॉट अ वीडियो तेरे कुछ यादें in 2001 in Shimla. Rahul Sood was there. Amit Roy, who's now like one of the best DOPs we have in the country. And Remo's like, yaar, we started our career together, Shell. मतलब वो भी nostalgic हो गया. Actually, I could see that emotion in his eyes. मतलब I was like so emotional. And we both became emotional. तो मतलब एक actually कहाँ है तू? Yeah, I mean coming back to the song now. So कहाँ है तू was actually the album which I felt that yes, people have started recognizing me. Because then we had a song called Tera Chehra, which had Yana Gupta. She was a mermaid, difficult to shoot, but Sanjay F. Gupta kicked it very well. I mean, he rehearsed with her in Sun and Sand. वो होटल के वो पानी में उसका अंडर वाटर की वो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हुआ करते थे ना, आई वाज देयर। मुझे उन्होंने पानी में घुसा दिया, यू ऑल्सो हैव टू बी इन द वाटर। मैंने कहा वो तो मैं कर लो, कहते नहीं, देयर यू हैव टू बी इन द सी। तो हमने सी में पूरा बेड लगाया, तो वो मेहनत थी, मतलब मज़ा आया, लाइक आई थिंक दैट वाज द एल्बम व्हिच आई फेल्ट कि हाँ यार अब लग रहा है, अब एक इंस्पिरेशन मिली है, अब करना है। याना से याद आया यार, शी वाज लाइक जी। अ नेशन क्रश। शी वाज अ हम लोग नेशन तो माने फैशन शोज में याना चलती थी, हम लोग ऐसे या अरे समझ नहीं आता था क्या बोले हम लोग। या कहाँ है याना अभी? एनी आइडिया? नो आइडिया। शी वाज लाइक फ्रॉम Czech Republic, हाँ हाँ। and I think she did a fantabulous job. I think her career was very good when she was very much there in Bollywood. But I think maybe she's gone back. I have no idea, not in touch with her. हमने बस वीडियो किया था, उसके बाद एक दो बार ही मिले। संजय एफ गुप्ता ने एक उनका बर्थडे था वाइफ का, तो वहाँ पर शी हैड कम, एंड उस दिन हमारा गाना भी लॉन्च हुआ था, मतलब वीडियो लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, एक ओकेजन था, तो वहाँ पर याना met me with her husband also was there. She was married to an Indian, I forgot his name. So yeah, that was the only
या आई मीन जो था तो लास्ट टाइम कब मिले थे याना से आप? हो गए कम से कम, आप लेके चलो 2001 में ये एल्बम आई थी, तो हाँ 23 साल तो हो गए। अरे यार, मैं तो बड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा है यार। हाँ Because मतलब for us, two people like decades, Yana, two Gupta and all decades, like 2 decades. अप्सरा, है ना? Yeah. And she was actually the Apsara of the sea. When she was swimming, you know, even the eels were coming and, you know, romancing with her. मतलब एक पार्ट है वीडियो में जो ईल आती है और वो एक्चुअल डरी नहीं, वो ले लिया संजय गुप्ता ने, वो शॉट ही ले लिया। वो ईल आई, उसको पकड़ा, ईल को ऐसे खेल रही ईल के साथ, एंड वी वर लाइक व्हाट द हेल, यू इन द वाटर, यू नो, एंड यू आर प्लेइंग विद दीज। मतलब मैं तो गूज़बम्प्स हो गए थे देख के यार, इट वाज लाइक नेचुरल पार्ट्स आए थे बहुत, यू नो। तो आपने फ्रेंडशिप नहीं स्ट्राइक किया उनके साथ? यू नो एक्चुअली फ्रेंडशिप हुई, मतलब वही बस शूट के दौरान फ्रेंडशिप रही हमारी। उसके बाद आई थिंक, यू नो, आई केम बैक, यू नो, आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम, बॉम्बे में बहुत कम आया करता था, सो तभी वो आई थिंक दैट वाज मे बी द गैप, यू नो। बट या वी वर इन टच फॉर सम टाइम, बट जस्ट लाइक, यू नो, ऑन फोन, लाइक, यू नो, टॉकिंग। उस टाइम तो व्हाट्सएप नहीं था, लाइक वो SMS हम क्या करते थे, हाउ आर यू, वीडियो गाना आया, रिलीज हुआ, तो शी मैसेज मी, यू नो, कि द सॉन्ग इज लुकिंग वेरी नाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। उतनी वहाँ तक हमारी बात रही। ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि इतने सारे लोग होंगे जी 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 जी, जो उस टाइम पे याना के दीवाने थे, तो बहुत दीवाने थे। सारे कहानी खड़े होंगे पिंग या ऐसे दीवाने थे, करके। और वो एक्चुअली वो याना की वजह से ही, यू नो, मेरे भी कुछ दीवाने बन गए। आई थिंक बिकॉज वो, एंड शी वाज अ ब्यूटी, आई मीन शी वाज एक्चुअली द मरमेड। मतलब आशीष जो मरमेड जिसको दिखाना, हम कहते हैं ना कि यार एक वो जल परी होती है बड़ी सुंदर, वो लग रही थी वो जल परी, यू नो, एंड उसका कॉस्ट्यूम वगैरह, उसको उठा के डालते थे वो लोग पानी में। You know, नहीं, those, पर ये कहा memories. जाता था उस टाइम पे भी कि आपके वीडियोस जी जी, जो था समय से आगे था, एंड दैट जी, इज जी। द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। मैंने सिर्फ कोशिश की, यू नो, आई थिंक सिद्धार्थ, एक्चुअली आई थिंक आई थैंक माय टीम, आई थैंक द डायरेक्टर्स आई वर्क विद, आई वाज लकी इनफ टू वर्क विद देम, एंड एक्चुअली दे हैड अ विजन एंड दे कुड अंडरस्टैंड माय विजन टू। क्या होता है ना कि मैं जब गाना गाता हूँ तो मेरे माइंड में भी एक स्टोरी चल रही होती है हमेशा। जैसे अभी जो नया गाना हमने शूट किया, जब मैं गा रहा था तो मेरे एक स्टोरी चल रही थी। I think it's very important when you are singing a song, there has to be a story. So I used to communicate through my song the story to my directors, like Sanjay Gupta. I told him, he asked me, यार ये क्या करना चाहिए इस गाने में? Like Biddu asked me, Ahmed Khan asked me. तो मैंने कहा हमको ये करना चाहिए। So I think it's a team work. तो यही टीम की वजह से, और वो एक्चुअली वो भी अपने टाइम से बहुत आगे थे, लाइक संजय एफ गुप्ता, अहमद खान, यू नो, मतलब द वेज टू स्टाइलाइज, यू नो, वो मतलब गुरिल्ला शूट कर रहे हैं हम, रुके कनाडा में चल रहे हैं, और रुक यार रुक, कैमरा निकाला, फट वहीं शूट कर लिया। हमने ऐसे भी किया है, एंड वो इतना अच्छा लग रहा है वो। मतलब एक हम चले खेतों में, चले गए कनाडा में, वहाँ तो इतने खेत हैं, यू नो, हम लोग वहाँ चले गए, एक वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, मुझे वहाँ खड़ा कर दिया। मैंने कहा यहाँ पर क्या करना है? अरे कर तो भाई, हमने यहाँ कर लिया। तो फटाफट शूट करके, एंड व्हेन ही एडिटेड इट, वो एक हल्का से एक पीछे वो एक, यू नो, दैट कैनेडियन ट्रैक्टर वाज देयर, यू नो, इट हैड दैट द फील, यू नो, द कलर, वो इतना अच्छा लग रहा है वो। तो एक पार्ट में वो डाला वीडियो में, तो वो चीज़ें आई थिंक डायरेक्टर की विजन्स थी, यू नो, आई मीन आई थिंक दैट इज मिसिंग, आई थिंक आई फील इन टुडेज, यू नो, द यंग डायरेक्टर्स, दे वेरी गुड, दे वेरी गुड। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद, यू नो, कपल ऑफ न्यू डायरेक्टर्स, बट वो जो टाइम था ना, वो टाइम वापस आ सकता है। हम कहते हैं ना कि देखो, हम बचपन में, हम छोटे होते हैं, हम स्कूल के दोस्त होते हैं हमारे, हम जब यू नो गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, वो वक्त वापस नहीं आ सकता। एवरीबडी हैज़ मूव्ड ऑन, राइट? एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी नाउ। आप मुझे बड़ा इमोशनल कर रहे हो एक्चुअली। अरे मैं भी यार भाई, मैं भी यार, मुझे तो पूरी जो मेरे कॉलेज के दिन है वो सब सामने आ रहे हैं इस वक्त जी भाई। जी 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 बहुत सामने आ रहा है यार, जी रियली। बहुत थैंक यू फॉर द अरे ब्यूटीफुल नहीं, मेमोरीज आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, इतना मजा आ रहा है। शेल, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस आइकॉन और म्यूजिशियन, लाइफ कैसे बैलेंस करते हो क्या? लोग यहाँ पे एक फिल्म से दूसरे फिल्म बैलेंस नहीं कर पाते। यू आर बैलेंसिंग टू इंडस्ट्रीज ब्रदर। यू नो, आई थिंक हो जाता है, यू नो, बिकॉज अगर आपकी टीम अच्छी है, आई, यू नो, ऑनेस्टली आई बिलीव इफ योर टीम इज गुड एंड दे कैन हैंडल योर वर्क, यू नो, इन अ गुड वे इन योर एब्सेंस, इट, यू नो, आई थिंक वी कैन मैनेज एनीथिंग। मुझे कभी डिफिकल्टी हुई नहीं,
I mean, I have like my mines in Indonesia, so that's my core business, the mining. तो द टीम इज़ गुड, दे अंडरस्टैंड, दे आर सर म्यूजिशियन भी हैं, एंड जब वहाँ पर होता हूँ तो एक डिफरेंट मेरी वो एक जोन होता है ऑब्वियसली, एंड व्हेन आई एम ऑब्वियसली इन दिस persona, आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, बट आई थिंक दे अंडरस्टैंड, आई थिंक दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट, एंड सो वी मैनेज इट प्रीटी वेल. तो देर इज as such there's no complaint, and I can handle it. Yeah. आपके पिताजी जो जी. बिजनेस टाइकून थे, जब वो गुजरे थे, उनका इम्पैक्ट आप पे बहुत था, राइट, एज अ पर्सन. Yeah, क्या yeah. था वो, कौन से वैल्यूज थे जो उन्होंने आपको पास ऑन किए या बोला होगा? एक्चुअली आपको तो पता ही है कि हम जिस स्कूल को बिलोंग करते हैं उस टाइम हम बहुत डरते थे अपने फादर से. आजकल तो दोस्त बन गए आपके. आई हैव टू सन्स, एंड दे, आई मीन वी लाइक फ्रेंड्स. मतलब मेरा जो यंगेस्ट जो बच्चा है वो तो अभी 2 साल का होने वाला है. ही इज जस्ट टर्न्ड 22 months, एंड माई द अदर वन शिवम, ही इज इन द US. तो वो विद पापा वो जोन नहीं था जो मेरा अपने बच्चों के साथ है. तो वो बना 2014 में, जब उनकी काफ़ी, मैं सिंगापुर शिफ्ट हुआ 09 में. तो उन्होंने वहाँ पर आना शुरू किया मेरे पास. हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, तो हम ऐसे ही बैठे थे. कहते यार तू मेरे से खुल के बात किया कर यार. मैंने कहा पापा मैं आपसे खुल के कैसे बात कर सकता हूँ. कहते यार यार कमाल है, लोगों को मिलाकर, you should, I'm little introvert, I don't really socialize too much, like I have like set of my friends in my own zone. कहते यार you should socialize, do this, do that. तो मैंने कहा पापा तो यार चेंज ही हो गए बिल्कुल. तो मैं फिर खुल गया. तो मैंने कहा पापा ऐसे 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 हम बातें करने लग गए. तो वो जो एक एक्चुअली जो टाइम था ना, वो मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि जब मैं ओपन अप हुआ उनसे, फिर 2016 में उनकी डेथ हो गई. तो वो जो 2 साल मैं हमेशा चेरिश करूँगा, एंड वो हमेशा मैं बहुत मेरे करीब हैं. एंड वो डेथ भी बहुत एक्सीडेंटल डेथ थी उनकी, अनफॉर्चुनेट था. ही हैड अ मेजर हार्ट अटैक इन मॉस्को इन रशिया. सो दैट वाज लाइक वेरी वेरी सैड फॉर द फैमिली, एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली सैडेंड. मतलब मेरा तो ब्रेक डाउन हो गया था एक्चुअली. आई वाज इन वियतनाम, आई वाज डूइंग वन ऑफ माय कोल डील्स. आई एक्चुअली हैव अ कोल माइनिंग कंपनी. सो आई वाज doing some meeting some buyers and all. तो मुझे एकदम से मैसेज आया, and I was coming back to Singapore, कि भाई ऐसा हो गया है. मुझे इतना फ़ोन, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस. तो मैंने बोला क्या हो गया इतने, मतलब कोई ऐसे करता नहीं. तो कहते नहीं वो वहाँ पर अंदर है, उनका भी वो ट्रीटमेंट चल रहा है. मैंने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन, आई स्पोक टू हिज PA. देन ही स्टार्टेड क्राइंग कि सर इज़ नो मोर. मैं तो सिद्धार्थ, मैं तो मतलब मैं प्लेन में था उस टाइम, लैंड ही किया था. आई रश्ड होम, आई पैक्ड माई थिंग्स, आई जस्ट रीच्ड सिंगापुर, आई वेंट होम. मैंने फ़ोन किया मेरा सामान रेडी रखो. फिर मैंने वो फ्लाइट भी लेट थी थोड़ी, एंड मॉम वॉज देयर, माई सिस्टर, एवरीबडी वॉज लाइक इन दैट स्टेट ऑफ शॉक. एंड सो आई टुक द लास्ट फ्लाइट. सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट थी लास्ट दिल्ली की, वो फ्लाइट ली मैंने. इट वॉज यार मतलब आई थिंक, but I think he's watching me. I think wherever I am right now, I feel that he's guiding me, as a guiding force. And also as a human being, he was a beautiful man. He was a बहुत, मतलब दिल के बहुत अच्छे थे वो, दिलदार थे वो. मतलब उनका ना, वो कहते ना कि वो अगर 2 ड्रॉर्स होंगे ना, उनका वो देने वाला ड्रॉर हमेशा खुला होता था. मतलब कि भाई यार दे दो, देखा जाएगा क्या है. तो that was something about him which I think, and to some extent I have like kind of got something from him. मतलब मेरे अंदर भी वो है, that emotional quality, that giving quality. I don't believe in shortcuts. करना है तो अच्छी तरह करो यार, नहीं करना तो भूल जाओ उस चीज़ को. शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में. शॉर्टकट्स आप लोगे, कर लोगे, आप उस रोड तक पहुंच जाओगे, लेकिन ठोकर होएगी कभी ना कभी. So that's the lesson I've learned from him. So yeah, I do miss him. Yeah. I'm sure he's blessing you from the Yeah, heavens yeah, up high. yeah. और जैसे कहते हैं ना, आप म्यूजिक फील्ड में हो, म्यूजिक वहाँ तक भी पहुँचती है भाई. बिल्कुल बिल्कुल. एंड ही वॉज अ म्यूजिक लवर. वो तो मुझे याद है, मेरा गाना कोई भी आया करता था. एंड मुझे याद है जब मेरा हीरे गाना आया था एक, तो उस टाइम सबसे पहले मैंने पापा को सुनाया. एंड एक और गाना था जिंदगी आया था मेरा, वो मैंने सुनाया. एंड ही वॉज लाइक यार इतना उन्होंने मुझे, मतलब यही बोल दिया कि बेटे इतना प्यारा गाना है, इसको रिलीज जल्दी कर. एंड दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस, दैट वाज हिज ब्लेसिंग्स. आई थिंक, I mean, like
हीरिए व्हेन इट केम आउट आई नेवर न्यू दैट कि लोग इतना लाइक करेंगे उस गाने को, बट आई थिंक इट वाज हिज ब्लेसिंग्स। उन्होंने एक ही लाइन सुन के बोला कि ये अब गाना चलेगा, वीडियो भी नहीं आया था, कहते ही गाना निकलेगा। सो आई थिंक दैट वाज ही आल्सो हैड अ गुड ईयर एक्चुअली फॉर म्यूजिक। आपकी वाइफ है समीक्षा जी जी जी, जी खुद एक एक्ट्रेस थी। बिल्कुल 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 मोहब्बत आपकी वीडियो में हुआ था क्या? वीडियो में हुआ था जी, वीडियो में इसके भी ओके। सो वी वर शूटिंग फॉर दिस सॉन्ग इन कनाडा, और वहाँ पर वो पंजाब से, एक्चुअली मैं पंजाब से ही हूँ। तो जब हमारी वो चल रही थी, मतलब मॉडल्स को लेके लाइक कोऑर्डिनेशन, तो उस टाइम डायरेक्टर ने बोला कि ये लड़की काफ़ी अच्छा लगेंगी वीडियो में। तो मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छी है। उनकी प्रणाम पिक्चर आई थी एक, ऑपोजिट राजीव खंडेलवाल। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आई हैव शी इज़ एंड बहुत सारी पंजाबी पिक्चरें भी की हैं। तो मैंने कहा नहीं, डेफिनेटली वी शुड टेक हर। तो बस ऐसे ही बिफोर द शूट, नॉर्मली आई ऑलवेज हैड दिस थिंग बिफोर द शूट ना, आई यूज्ड टू मीट माय टीम। हम एक डिनर में मिलते हैं, बातें करते हैं, अर्ली करेंगे बिकॉज नेक्स्ट डे शूट है। तो देन आई आस्क्ड माय डायरेक्टर कि आप एक बार पूछ लो उनसे, समीक्षा जी से, कि अगर शी इज़ फ्री she can come for dinner, and it'll be nice to like before the shoot we can like just meet and like casually get introduction also. तो देन शी केम। वो ना ऐसा एक स्माइल था समीक्षा का, मैं उठ के गया, मैंने कहा तुसी भी पंजाबी मैं भी पंजाबी, और मैंने उसको हक कर लिया। सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। देखेंगे तो वो बोलेंगे, शी इवन शील बी लाइक सरप्राइज, आई एम टेलिंग यू। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नेचुरल कनेक्शन हैपेंड, और मैंने कभी भी नहीं किया किसी के साथ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यार ये शायद मेरा मेरा अपना ही कोई आ गया मेरे पास, ऐसा एक मुझे ऑरा लगा। देन वी सैट डाउन, फिर वो बातें हमने शुरू कर ली, अपने बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम स्कूल। वो अपनी शुरू कर दी उसने कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ, मैं म्यूज़िक लवर हूँ, ये है। वहाँ से फिर आई थिंक एक बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ। एंड देन लॉकडाउन हैपेंड, देन आई टोल्ड हर यू कम टू सिंगापुर बिफोर द लॉकडाउन। इन अप्रैल 2020 लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड इन सिंगापुर। आई थिंक इंडिया में भी उसी टाइम हुआ था शायद, अप्रैल मई में। तो मैंने कहा आप अभी शी केम टू सिंगापुर बिफोर द लॉकडाउन। फिर हम वहीं रुक गए, हमने गुरुद्वारे में जाके शादी कर ली, एंड हमने बस वहीं अपनी कोर्ट मैरिज कर ली, एंड गुरुद्वारे में गए, ब्लेसिंग्स ली भाई गुरु की। बस दैट्स इट यार, द होल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड नाउ वी हैव अ ब्यूटीफुल सन। हाउ नाइस। कितने साल का है? अभी 2 साल का हो जाएगा। नाम क्या रखा आपने? अदय अदय। अदय। ब्यूटीफुल नेम ब्रदर, ब्यूटीफुल। थैंक यू। देखिए, कहते हैं कि म्यूजिशियन के लाइफ में बहुत से लोग कहते हैं उनका बेस्ट म्यूजिक आता है बिकॉज द पेन दैट दे गो थ्रू। Yeah. डू यू एग्री विद दैट? I definitely agree with that. Definitely. And you are absolutely right. सो आई वांट टू रीविजिट। Yeah. समीक्षा आपकी सेकंड मैरिज थी, जी राइट? जी पहला मैरिज when it didn't work out, didn't work out. were Yeah. you broken? To some extent you are. I mean, but then I realized कि and उस टाइम बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, तो हमारा जब थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई, बट मैंने फिर देखा कि यार बच्चों को ना इस एनवायरनमेंट में मुझे ग्रो नहीं करना। सो मैंने फिर बोला कि amicably, let's just, we tried our level best, but unfortunately things doesn't work in your favor sometimes, right? Everybody tries. Nobody wants to, go through that situation. So then then we had a discussion, हमने बात किया कि भाई amicably हम लोग ख़त्म करते हैं, you move on, you're an intelligent person, आपकी अपनी एक ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आपने इतने अच्छे बच्चे दिए मुझे, because I have 2 children. From the first marriage? First marriage. My elder daughter, Sohana, she's in the US, she's 21. How nice. Yeah, and she's doing fine arts in upstate New York. And my son, he's in Menlo, he's in San Francisco. वो 20 साल का हो गया, सब बड़े हो गए। And I think तो वो उस टाइम जब मेरा ये प्रॉब्लम, आपने म्यूज़िक की बात की, उस टाइम जब ये प्रॉब्लम चल रही थी ना, मेरा एक एल्बम आया था एतबार यूनिवर्सल म्यूज़िक में, एंड उसमें गाना था सोनिए हीरिए। तो वो गाना, वो मैं ऑलरेडी बहुत पेन में था उस टाइम, और वो गाना भी ऐसा था। तो मतलब वो अभी भी, मतलब वो जो मैंने गाया है ना, शायद मैं ऐसा ना गा पाऊँ अपने दूसरे गाने में, क्योंकि आई वॉज क्राइंग, आई क्राइड इन द स्टूडियो, आई हैड टू स्टॉप सिंगिंग फॉर अ वाइल। देन विदु गोस्वामी जो थे, सो ही कॉल्ड मी, कहते क्या हो गया? मैं कहा नहीं दादा, बंगाली है ना दादा, कुछ नहीं, ठीक है। कहते रिलैक्स ना यार, क्या हो गया शैल भाई, एवरीथिंग इज ओके, इतना अच्छा गा रहे हो, ऐसे ही गाओ, रुके गाओ। मैंने कहा तो फिर आई वाज लाइक नहीं, मतलब वो इमोशंस निकल रहे थे, मतलब वो कहीं ना कहीं था वो चीज़, सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है, सीने विच तड़पता ये दिल, तो वो चीज़ें,
तू ही जिंद मेरी है, तो वो चीज़ें ना अटैच थी। मतलब आई थिंक वो एक मोमेंट भी था, वो टाइम था जब हमारा वो पीक में हम लोग आ चुके थे। देन वी हैड टू ऑब्वियसली उसके बाद सिंगापुर हम शिफ्ट हुए साथ में। वहाँ आप और पर आपकी फर्स्ट वाइफ। हाँ जी, फर्स्ट वाइफ। सो 06 में आया था ये एल्बम एंड फिर देन भी बच्चे छोटे थे तो वी ट्राइड कि चलो आपको पता ही है कि वी डोंट वांट दैट किड्स शुड ग्रो अप इन दिस एटमॉस्फेयर आल्सो दे वेरी स्मॉल सो आई डोंट वांट देम टू सी दिस थिंग हैपनिंग तो हम वी ट्राइड वी मैनेज कि चलो हम अपने आप को सेटल करते हैं, अभी नई कंट्री जा रहे हैं, वहाँ जाके होपफुली सब ठीक हो जाए। लेकिन फिर वहाँ जाके भी थोड़ी 1-2 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई। कहते हैं लिखा होता है जो वो होना था। फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर मैं भी बहुत थक चुका था। मैंने कहा नहीं यार अब मेरे से भी नहीं होता, क्योंकि मेरी भी थोड़ी हेल्थ में भी मुझे मुझे फ़र्क पड़ रहा था बहुत, काम में अफेक्ट हो रहा था मुझे बहुत एंड घर का माहौल भी ख़राब हो रहा था, कोल्ड वॉर वो आई डिडंट वांटेड टू हैव दैट एनीमोर। सो देन वी डिसाइडेड कि लेट्स फिनिश इट ऑफ। आई थिंक बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई थिंक and for both of us and even for my kids, they're very happy. My daughter, she tells Samiksha sometimes that my father had taken the best decision. काश वो पहले ही कर लेते, because she had actually she had gone through, she had seen our fights. I mean not the fights matlab those how arguments happen sometimes. Kids wake up in the middle of the night when they hear those the things are happening and the voices are high, and so she actually also got trouble in her sleep. उसका स्लीप पैटर्न खराब हो गया था, आज तक खराब है, उसको अभी भी माइग्रेन्स होते हैं। तो मुझे वो बहुत फील होता है कि उसकी वजह से ना उसको अफेक्ट पड़ा है, उसकी हेल्थ में हल्का सा अफेक्ट पड़ा हुआ है। बट शी इज़ ओके नाउ, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, आई गिव ऑल द लव व्हेनेवर शी मीट्स अस एंड बट या आई थिंक दैट वाज लाइफ। आपके दोनों बच्चे जो फर्स्ट मैरिज से, जी, आपकी सेकंड वाइफ समीक्षा से करीब हैं? बहुत करीब है। हाउ नाइस। Samiksha is a fantabulous person. She's a beautiful soul. I think, I really thank God for giving me such a wonderful wife. She understands everything about me. वो बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। और हम लोग ना हम उस एज में जहाँ पर एक एक टुगेदरनेस और वार्मथ होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम कोई 20s में तो मिले नहीं, we met in our late 40s, right? So and she also has a son from a previous marriage who lives in Canada. तो वो भी आता है, I love him, he loves me. I think it's he loves Shivam, we all are like उसके भाई हैं, बहन हैं. So we are a small family, happy and together. So there is no like complaints in such कि यार कि Samiksha is my second wife or Shivam also loves her, Sona loves her, and yeah. आपका इक्वेशन आपकी फर्स्ट वाइफ से इस वक्त कैसे? आर यू ऑन टॉकिंग टर्म्स कि अभी भी डिस्टेंस है? नहीं, टॉकिंग टर्म्स नहीं, वो काफ़ी टाइम पहले ही हमारा एक्चुअली वो ख़त्म हो गया था एंड देन शी मूव टू द यूएस। तो आई थिंक बच्चों से बस बच्चे मिलते हैं, बाकी बताते हैं अपनी मम्मी के बारे में कि ठीक है मम्मा ये कर रही है, वो कर रही है, एंड आई हैव नो ग्रजेस। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, एंड नाउ शी इज़ हैप्पी, बिकॉज वो ना एक हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। टाइम इज द बेस्ट हीलर भाई। टाइम इज़ द बेस्ट। टाइम जैसा कुछ चीज़ ये नहीं आपने है। बिल्कुल मतलब सबसे अच्छी बात बोली है। टाइम से बड़ी चीज़ है ही नहीं, वक्त ही सब कुछ हील करता है। बिल्कुल या डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. There was another thing that I heard, and choose if you want to talk about it or not. Please, I please, respect please, that. please, please. कि जब आपके पिताजी गुजर गए थे, even amongst you and your brother, एक feud था over the will. यहाँ पे एक बंदा है जो म्यूजिशियन है, परफॉर्म कर रहा है, लोगों को खुशियाँ बांट रहा है,
और साइड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. Must have been very difficult. Very difficult. With my brother, I had a beautiful relationship. You know, he was my protector, 5 years older to me. We were in Mayo College, Ajmer, Rajasthan, boarding school. I was in junior school, he was in middle school. हम middle, junior, senior बोलते हैं. So he used to come every, Saturdays to meet me on his cycle, I remember, and take me out. प्रवीण करके वहाँ बर्गर एक जॉइंट था, हम लोग बर्गर्स खाया करते थे साथ में उस टाइम. मतलब तो लेकिन फिर वो ना बस ये चीज़ें क्या हुआ कि पापा की डेथ जो हुई इंटरस्टेट हुई, विदाउट एनी विल. सो आई थिंक the things happened. It got a little messy, and I wish कि वो situation नहीं होती. तो लेकिन I do miss those times, because we don't talk. मेरी बातचीत नहीं है भाई के साथ. मैंने कोशिश की थी पीछे. If he listens to this interview, I hope he should understand what I'm telling. But I see that you're getting very emotional. So yeah. imagine कि आपके भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी. यहाँ पे, जी. क्या कहोगे उनसे आप? नहीं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भाई आई एम ऑलवेज देयर, एंड आई थिंक वी शुड अगेन join hands together and bring that brotherly, the love, the feelings, and so I think, yeah, come back and sort it out here. I mean, money is not everything, पैसा हर चीज़ नहीं है. आई बिलीव इन रिलेशनशिप्स. मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप है. मैं अपने बच्चों को वही चीज़ बोलता हूँ कि सबके पास पैसा है. आज एक चौल में भी जो लोग रहते हैं वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं. आई फील दैट वो जो एक दैट रिलेशनशिप, जो इमोशनली जो एक कनेक्शन होता है ना, उसमें कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है. You said you tried to reach out to him. I did, but he's on a different zone. He's now moved to Switzerland, what I heard. जी. And maybe time, as you rightly said, time is a healer. Maybe one day we will all sit down and eat burgers together again. So let's see. Yeah. जब भी कोई मेरे शो पे ऐसी चीज़ें बोलते हैं ना दिल से, जी. जो तमन्ना करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो हो जाता है भाई. Oh, really? I mean that. I promise you, भाई. Oh, that's 95%. I can't say this on camera. No, I understand. I've had people who called me saying, you know what, so and so saw the video and we connected. wow. And it is, and I mean that from the Wow. bottom of my heart. I really hope that happens. But you know what? All these, maybe बहुत spiritual, all these ना एक deeper purpose होता है यार. Imagine you were breaking down in a studio Yeah. when you were going through this with your first wife. Was that one of your best songs? It was. I think it was like one of the songs which kind of those times. I want to be like, I don't want to be pompous something, but I honestly feel that the video broke a lot of boundaries because that time there were no dialogues in the video. तो ये हमारी शुरुआत हुई डायलॉग से. फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग जिसमें डायलॉग्स हैं, it was a हिंदी पंजाबी सॉन्ग, डायलॉग्स हिंदी में थे, and एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग. बैंड्रा वाली सीलिंग बन रहा था उस टाइम, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आधा बन चुका था, तो हमने आधे वाले पार्ट में परमिशन लेके शूट किया. मतलब वही मेमोरी है. It was like it was still under वो थोड़ा those refurbishing works were happening or whatever things were happening. So yeah, I think it was a beautiful journey. I think, but yeah, that was Hiriye was the song which changed my perception for love songs. I did a lot of fast songs before that. नचले सोनिए तू, हंसना कमाल, all those songs. And फिर यार ये गाने ने चेंज ही कर दिया मैंने कहा यार लव सॉन्ग्स करूँगा यार, अब ना जो मेलोडी वाले गाने. एंड एक्चुअली फिर वो लोगों ने भी वो मुझे उसमें फिर उस जॉनर में लाइक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बाद मैंने एक दो फास्ट गाने बनाए. लोग क्या गा रहे हो शैल भाई, बंद करो, वी वांट टू लिसन दैट ओल्ड, वी वांट टू सी ओल्ड शैल, विद दैट केमिस्ट्री ऑफ लव सॉन्ग्स एंड दोज वीडियोज. एंड तो मैंने कहा देखो वेरिएशन तो होनी चाहिए ना, आर्टिस्ट को अभी आप सेम जोन में जाओगे तो मज़ा नहीं आता. बट दैट्स ओके, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट चॉइस. आई मीन देयर वर पीपल हु लाइक्ड इट, बट आई थिंक आई हैव गॉट एज एन आर्टिस्ट, I have got more recognition with my love songs, with those ballads. But I feel happy because melodies will always stay. They will never die. ये मैं किसी और से भी कह रहा था उस दिन. मैंने कहा कि you and me probably थोड़ा गिने चुने 3-4 साल इधर उधर होंगे आपस में. But melodies have memories. Yeah, definitely. कुछ गाना होता है, कोई इंसान दारू पी के
टेरेस पे बैठा हुआ है दोस्तों के साथ, उसको वो गाना आएगा मेलोडी वाला कि कॉलेज के टाइम पे आई यूज्ड टू सिंग अलोंग Correct. टू दिस। Correct. अरे ये गाना बज रहा था रेडियो पे, Yeah. यार ये लड़की को मैंने प्रपोज कर दिया यार। Yeah. Melodies will always have Always connections. have connection, always, no doubt. I mean, I think आप कोई भी गाना ले लीजिए, पुराने गाने, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, मतलब क्या गाने हैं वो। आज आप सुनो उनको, बिल्कुल फ्रेश। वो तो खैर देखो, दे वर जीनियस। आई मीन, द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स, लाइक आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, वो भी अहेड थे अपने टाइम के। दे यूज्ड टू सैम्पल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मतलब ऐसे वो ब्राज़ीलियन ड्रम्स चल रहे हैं उस टाइम, ऐसे गानों में। इट वाज अमेजिंग, how do you sample the music and make it live in the studio and and create everything. That was amazing. Melody is back with you again भाई। अरे रब्बा thank you. करे आप कर रहे हैं उर्वशी के साथ बिल्कुल भी। जी, बिल्कुल। मैंने सुना कि बहुत सोल है उसमें। एंड व्हाट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ यू जो 2024 में शेल के अंदर से वो एस्पेक्ट निकल रहा है जो पहले नहीं निकला था? रब्बा करे एक्चुअली गाना एक बहुत ही romantic, a very breezy song with a nice beat. It's not that those songs which is in that slow zone, एक अच्छी सी beat है उस गाने में, guitars हैं, एक zone है बहुत अच्छा. So then I think I had couple of songs, but then I realized कि इस गाने को हम करेंगे, क्योंकि लगा मुझे कि शायद ये गाना एक स्टार्टिंग होनी चाहिए मेरे लिए, मतलब काफ़ी सालों के बाद I'm back and I think wanted to, I mean, there's no competition. I wanted to do this song in in my own way कि यार इस गाने को मुझे लॉन्च करना है एक किसी अच्छे नोन फेस के साथ। तो वो भी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी ऑनेस्टली, मैं आपको खुल के बोलूँगा, क्योंकि पीपल इन टुडेज टाइम दे वांट टू वर्क विद पीपल हु आर सीन एवरी डे। अभी टाइम चेंज हो गया है। अब वो ज़माना, वो जब मैं पहले था ना, उस टाइम नहीं था ये। अभी कितने आपके फॉलोअर्स हैं, आप क्या काम कर रहे हो, अभी क्या काम कर रहे हो, अभी क्या एंगेजमेंट है आपकी, तो वो चीज़ें। बट आई मीन देन लकीली देन ऑब्वियसली जो डायरेक्टर है मेरे, फिरोज़ खान, so he knew Urvashi's team very well, and then he contacted Urvashi, and then so she was approached well, and that's how she's in the video. Yeah. उर्वशी भी बहुत सब्जेक्टेड रहती है टू ट्रोलिंग। Yeah. उन्होंने बताया आपको उसके बारे में? हाँ, बिल्कुल बताया। टेल हर पॉइंट ऑफ व्यू कि उस पे क्या गुजरती है? बिल्कुल बताया। एक्चुअली हमने जब बात कर रहे थे तो आई मीन आई थिंक बट दैट इज पार्ट ऑफ, मैं सोचता हूँ कि नाउ शी इज़ वेरी यूज्ड टू दैट जर्नी। अभी वो बिकॉज वो चीज़ें ना कि कंटिन्यू हो रही हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अच्छे भी होते हैं ट्रोल्स एंड कभी कभी बुरे वे में भी होता है, बट आई थिंक सम पीपल एंजॉय इट। For me, if I get any negative things happening around me, I get very possessive. I'm like, ये क्या हो रहा है? तो मैं पहले ही अपने आप को बहुत सिक्योर करके प्लान करके चीज़ें करता हूँ। बट आई थिंक सम पीपल एंजॉय, तो उससे और न्यूज़ फैल जाती है फिर, तो इतनी मेरे से बात नहीं की, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, बट आई अंडरस्टूड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर दैट इट्स फाइन विद हर। शी इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, शी इज़ बिजी इन ओन वे, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ doing shows here and there and every time, whatever. I think तो ये चीज़ें होती रहती हैं। दिलजीत दोसांझ, या आपने कितने साल पहले पंजाबी गाने किए थे, है ना? जी। और अब रीजनलिज्म इन है जी। मेरे ख्याल से हमेशा था हमारे फैमिलीज के बीच में। मैं तमिलियन हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ तमिल में बात करता हूँ, पेरेंट्स बात करते हैं, बट अब रीजनलिज्म आउट देयर हो गया है। दिलजीत पाजी स्टेडियम्स एडवांस में बुक करते हैं, लोग बुक कर देते हैं, कमाल। टिकटें नहीं मिलती, लोग झगड़ते हैं कि टिकटें मिल जाए। बिल्कुल। What's your take on Diljit? It's amazing. I think Diljit, I've not met him personally, I don't know him personally, but what I have seen, I've heard from people, extremely hardworking person and very humble. भगवान को मानने वाला आदमी है। आपने शोज में भी देखा होगा, हमेशा ही इज चैंटिंग समथिंग इन बिटवीन, ऐसे, मतलब वो कहीं पावर है यूनिवर्स में। अगर आप एक पॉजिटिविटी छोड़ोगे ना, वो आपको ना सब कुछ देगा फिर। बट या ही इज़ वर्कड हार्ड ऑल्सो, ही इज़ अ गुड एक्टर, गुड सिंगर,
और सिंगर ही बहुत अच्छा है, मतलब सुर में गाने वाला आदमी है, लाइव में भी ही सिंग्स यू नो फैंटाबुलस, यू नो, एंड गुड एक्टर डेफिनेटली. तो गुड जर्नी यार, आई मीन इट्स अ वेरी बिग थिंग, यू नो, ही इज रीच्ड दैट लेवल. आई थिंक ही इज द फर्स्ट पंजाबी singer who has got so much of fame after Daler Paji. Daler Paji was the first because 95 में उनके shows भी होते थे भरे हुए स्टेडियम्स. वो टाइम देखा उन्होंने, मतलब बोलो तारा रारा, दर्दी रब रब, यू नो, देन तुनक 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 ताना ना, मतलब वो टाइम व्हेन ही वाज जंपिंग ऑन स्टेज, यू नो, लोग पागल एनर्जी. आई मीन आई हैव बीन टू वन ऑफ हिज शोज यार इन दिल्ली, जवाहरलाल स्टेडियम में. अरे लोग पागल थे, चैनल वी का अवार्ड्स हो रहे थे, वहाँ पर वो आए, ही वन सो मेनी अवार्ड्स फ्रॉम चैनल वी, एंड ही वाज आई थिंक द फर्स्ट पंजाबी, हाँ, ही वाज द फर्स्ट पंजाबी हु गॉट पॉप, पंजाबी पॉप टू अ कंट्री. तो यानी आप कह रहे हो दलेर इज द ओजी. OG, yes, that I think Daler is the OG. I mean, Daler is the OG. You know, I think, but now obviously, you know, दिलजीत दोसांझ और भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं अभी हमारे. आई लव अरिजीत. आई थिंक ही इज़ अ वेरी हम्बल सोल, एंड वो आवाज़ में ही वो हम्बलनेस है. यू नो, कोई भी गाना दे दो, प्यार से गाता है यार वो, सुकून से. You know, and I think he's blessed, you know, and he's also worked hard. He used to be arranger. मुझे याद है, I met Mika once. Mika told me कि पाजी मैंने जब वी मेट में जो गाना गाया था, एक उनका गाना था, तो वो स्टूडियो में प्रीतम के साथ बैठे थे, अरेंज कर रहा था वो गाना. अरिजीत, आपको पता ही होगा, he was like assisting you know, Pritham that time. So that's why, you know, he has knowledge about music. He was an arranger, programmer, he plays instruments. What else you want? उनके भी shows देखो. अरिजीत is like, I was in Singapore before moving to Dubai. वहाँ पर एक स्टेडियम है, सिंगापुर इंडोर स्टेडियम. 4 घंटे में सारी टिकट्स वो सोल्ड आउट. 40,000 people in that stadium. You know, it was unbelievable. That's the magic. I think he's here to stay यार. मतलब कोई भी गाना गा ले वो आदमी यार, कमाल है. मतलब बिनते दिन, वो एक अलग जोन में गाना, फॉल्सेटो नोट्स, ऐसे वो करना, वेरिएशन, मॉड्यूलेशन, अमेजिंग. एंड क्लासिकल सीखा हुआ है, यू नो, क्लासिकल किया, बहुत अच्छा क्लासिकल किया हुआ है, अच्छी परवरिश है. मुझे लगता है कि जो सिंगर जेन्युइनली अच्छे इंसान होते हैं ना, उनकी आवाज़ यहाँ से निकलती बिल्कुल है आती है, बिल्कुल और आती है. वो सुनने वाले को समझ आ जाता है. और मैं आपको बताऊं, तुम ही हो जो गाना है ना, वो इतना बड़ा क्यों हिट हुआ? बिकॉज ही ऑल्सो हैड प्रॉब्लम्स इन हिज पर्सनल लाइफ. एंड वो आप गाना सुनोगे ना अरिजीत का, तो दर्द लगता है उस गाने में, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी बस तुम, यू नो, एक, मतलब आई एम जस्ट सेइंग द वे ही हैड पोर्ट्रेट दैट सॉन्ग. You know, you can feel the pain. You can feel the pain. I could feel the pain as a musician, as a singer, when I heard that song. So somebody told me that, you know, he had matlab, a relationship, something happened in his personal life also. I don't know so deeply, but you can feel that. You can feel that because that was his first song. I mean, the song which gave him so much of fame and everything, and that song was actually for him, you know. And वो गाया भी, वो लगता है कि यार दिल में रख के गाया वो गाना. आप फिल्मी गाने क्यों नहीं कर रहे, प्लेबैक इतना क्यों नहीं कर रहे? Actually, you know, I have no, you know, like I'm not against playback or something. It's just that I've never thought, you know, on that zone. मतलब मैं पता नहीं, I like to make my own music, like an independent, you know, music, and I want to play around my own music. तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा प्लेबैक में भी आजकल ये नहीं है, आपको अपना जोन मिलता है, बिकॉज अभी टाइम बहुत चेंज हो गए हैं. आजकल तो जो गाने पॉप सॉन्ग्स भी है वो भी मूवीज़ में आ रहे हैं, बहुत सारे गाने. तो मे बी अच्छा कोई मिलेगा गाना यार, आई वुड लव टू. क्या आपको लगता है कि नेक्सस बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर घुसना थोड़ा प्रॉब्लम होता है? सी प्लेबैक में if you want me to be open to you, I think see there is some kind of a groupism, you know, also in this, you know, zone, you know, of playback singing, because एक म्यूजिक कंपोजर है, उनके अपने एक सिंगर है, उनके अपने लिरिसिस्ट हैं, उनकी अपनी टीम बनी हुई है.
यू नो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. नाउ प्रीतम है, अमिताभ भट्टाचार्य, the writer, who actually came to Mumbai to be a singer. He's a beautiful singer because Viduta told me, my one of my music composer friends, and Arijit. तो ये एक ऑलरेडी एक टीम बन चुकी है, राइट? सो नाउ ये टीम जब बनती है तो क्या होता है कि यार जो नए आर्टिस्ट है ना, उनको वहाँ जगह नहीं मिलेगी. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू सिंगर्स हु वांट्स टू वांट टू लाइक कम एंड इन दैट जोन. But I think, as you rightly said, maybe the thought process have changed. Now, things have changed because of social media. There are a lot of songs which, I haven't heard, but they have reached like million streams. Like the other day, somebody told me about a beautiful Kashmiri singer. The song called Ishq, which is already streamed, like crazy. मतलब एक गाना जो ऐसे वो वायरल हो गया बिल्कुल, और मैंने सुना भी नहीं था. बट ये देखो चीज़ें होती हैं कभी कभी. वही बात वो है कि आजकल ना आपको मतलब अगर अपने जोन में आप बहुत कुछ कर सकते हो. अगर आप वहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि ये जो बड़े बड़े जो ये हाथी बैठे हैं, ये आपको पकड़ के ना वो मचोड़ देते हैं यार, वो क्रिएटिविटी ख़त्म कर देते हैं. मतलब मैं ये मानता हूँ. आई मीन तो वो एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर. you're talking about हाथी यानी कि म्यूजिक कंपनीज. मैं I don't want to name. ठीक है, I'm not, but you are referring to them. Music companies हाँ, हो, म्यूजिक कंपनीज, big producers हो, जो directors हो. प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो फिर वो कहते हैं कि भाई आप ऐसे करो, हमारी तरह करो. तो वो फिर ना एक आपकी स्पेस से फिर आपको निकलना पड़ता है. आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई डोंट वांट टू डू. अगर मैं गाना करूँगा भी कभी मूवी के लिए, तो मैं चाहूँगा कि एक टीम वर्क हो. बिकॉज हर आर्टिस्ट की ना अपनी एक आवाज़ है. अब आज मैं आई कांट सिंग लाइक सोनू निगम जी. आई कैन नॉट. आई कैन सिंग हिज सॉन्ग, आई मीन बट ही हैज़ हिज ओन जोन ऑफ सिंगिंग. आई कांट सिंग लाइक अरिजीत, एंड मे बी वाइस वर्सा. सो गाने जो बनते हैं वो आर्टिस्ट की आवाज़ से बनते हैं. अब जैसे मेरे जो कंपोजर हैं विदुदा, वो मेरे साथ इतने सालों जुड़े हुए हैं हीरे से, तो उनको पता है कि मेरी वॉइस में मेरा स्केल जो है वो क्या स्केल सूट करता है. वही गाने मुझे वो वैसे ही कंपोज करते हैं. तो अगर मैं करूँगा फ्यूचर में प्लेबैक कभी होगा, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि भाई हम बैठ के वैसा टीम वर्क करें जहाँ से अगर मैं गाना गाऊँ तो वो मेरी आवाज़ को सूट करना चाहिए. नाउ दिस सॉन्ग केम आउट ऑफ करण औजला. ठीक है, इट्स अ पॉप सॉन्ग. आई मीन इफ द सॉन्ग इट बिकेम वायरल, इट्स अ हिट. तौबा तौबा बहुत प्यारा गाना है, लेकिन अगर आप उसको गाने को एक टाइम में भूल जाइए कि ये उसमें विकी कौशल इज डांसिंग एंड बॉस्को हैज़ कोरियोग्राफ द होल सॉन्ग. नो, जस्ट थिंक अ सॉन्ग you're listening on a radio or in your AirPods, in your music system. It's a pop song. वो फिल्म सॉन्ग लगता ही नहीं है. बिल्कुल एक आजकल वही कह रहा हूँ मैं कि मतलब अब फिल्म म्यूजिक और ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक में इतना फ़र्क रहा नहीं, क्योंकि आजकल फिल्म म्यूजिक वाले भी गाने ले रहे हैं आर्टिस्ट की. मतलब देखते हैं कि अरे बहुत स्ट्रीम हो रहा है, तो उससे अप्रोच करके उससे राइट्स लेके रॉयल्टीज़ आपस में एग्रीमेंट जो होते हैं इनके. तो आजकल आई थिंक it's become very open now. Yeah, I'm open, yeah. I'm like, I'm okay. I mean, if anything happens for me in a good way in my own space, I would love to. And good things happen to good people. और वक्त भी अच्छा है म्यूजिक के लिए. जी. You can fly. आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है. Yeah. Thank you for walking down 24 years आपके लाइफ का, from 2000 to 2024. Yeah. आपकी राइज, आपकी स्ट्रगल्स, आपका पेन्स, आपने सब शेयर किया from the heart. And I respect your honesty. No, thank you, bhai. Thank you so much. I am so happy to be here, and I just want to wish you, the best for all the, future projects you are doing, and I think it's such a beautiful feeling to be here. I mean, I have no words. Thank you. I felt the same, मेरे भाई. और एक छोटा चीज देना चाहता हूँ आपके जी. बच्चे के अरे, लिए. प्लीज. ये है कवाई कॉस्मेटिक्स. Okay. मेरी वाइफ नेहा ने 5 साल रिसर्च किया इसके लिए. Wow. तो ये वाटर बेस्ड है,
इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, एंड इट्स गॉट विटामिन ई व्हिच इज ग्रेट फॉर द स्किन ऑफ किड्स. ओके तो 5 साल रिसर्च के बाद शी इज मेड दिस परफ्यूम फॉर किड्स व्हिच इज कॉल्ड कवाई कॉस्मेटिक्स. सो व्हाट एज ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम फॉर द This किड्स this starts from 4 years. 4 years ओके ओके But ग्रेट I know आपका बच्चा 2 साल का है. 2 साल का है पर ठीक है, आप हल्का। रख लो. मैं अरे नहीं नहीं बिल्कुल आप इतने प्यार से दे रहे हो मुझे मैं तो दिस इज लवली नहीं दिस इज अ वेरी स्पेशल you know like a moment you know and I'm going to keep it somewhere very safely in my place because बच्चा जब बड़ा होगा तभी ये बॉटल खोलूंगा मैं when he is like 4 क्योंकि ये उसके लिए जी जी प्लीज. You know? ढेर सारे प्यार से बनाया है. yeah नहीं नहीं इतना जेन्युइनली नेहा ने it's such ये I एज अ love the बिजनेस word नहीं, I love the you know the name also kawaii right It's जापानीज में इट मींस क्यूट. cute yeah kawaii wow lovely all the best to your wife थैंक यू also. सो मच यार, थैंक यू. उसने दिल से Thank you. बनाया ये नहीं नहीं फॉर बिल्कुल किड्स. yeah this is fantabulous So thank you so much भाई. thank you And thank you, lots of love and melody always rules. जी 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 बिल्कुल मेलोडी बिल्कुल। will live on. जी 30 साल बाद भी हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे, तब भी आप अरे, रहेंगे बिल्कुल और हमेशा रहोगे. शेलो सवाल. थैंक यू सो मच थैंक यू भाई, थैंक यू.